कभी सोते हुए आपको ऐसा महसूस हुआ हो जैसे कोई आपका गला दबा रहा है, घुटन महसूस होना, डरावना ख्वाब आना, हाथों पैरों में पसीने आना, लेकिन जागने की हजार कोशिश के बावजूद आप जाग नहीं पा रहे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि आप सोना चाहते हैं, आप बिस्तर पर लेट चुके हैं, 10 हो रहे हैं, आपने सोना है लेकिन नींद आपसे कोसों दूर है। आप क्या करते हैं कि अपना मोबाइल पकड़ते हैं और चलो 1-2 वीडियोस देखता हूँ और फिर सो जाऊंगा। और वो 2 वीडियोस बदलती हैं 4 में, 4 बदलती हैं 6 में, 6 बदलती हैं 8 में और पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। कभी ऐसा होता हो कि बहुत कोशिश की, सब कुछ ठीक किया, खाना टाइम पे खाया, नींद का टाइम रख लिया, एक शेड्यूल को फॉलो किया, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आई और दिन को सारा दिन नींद आती रही और बेचैनी, इज़्तिराब और गुस्सा और वो सब महसूस किया जो आप महसूस नहीं करना चाहते। कभी ऐसा होता हो कि आप अपने काम में दिलचस्पी तो रखते हैं, लेकिन काम करते वक्त आप वो दिलचस्पी मेंटेन नहीं कर पाते, उस दिलचस्पी को बरकरार नहीं रख पाते। कभी ऐसा होता हो कि आप अपने दोस्तों में तो मौजूद हैं, लेकिन एक अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है जो जाता नहीं है। चाहे आसपास दोस्त हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई है या कोई भी है, आप उनसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके साथ में वो खुशी महसूस नहीं करते जो कभी कभी महसूस किया करते थे। या कभी ऐसा होता हो कि बहुत भूख लगती है लेकिन कुछ खा नहीं पाते, या कुछ खा लिया तो एक अजीब किस्म का गिल्ट महसूस होता है, रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों खाया, और फिर दिल चाहता है कि जो खाया है उसे बाहर निकाल दिया जाए। कभी ऐसा महसूस होता हो शीशे के सामने खड़े हैं और ऐसा लगे कि 1001 मसले हैं जो मैं देख सकता हूँ, कहीं कोई खूबसूरती नजर नहीं आ रही। अपने आप को लेकर, अपनी आंखों, अपने नाक, अपने कान, अपने कंधे, अपनी जिसामत को लेकर 1001 शिकवे हों आपको, खुद से, खुदा से और शायद माँ बाप से। बहुत सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं अपनों से, बहुत से गिले हैं, बहुत से शिकवे हैं। बचपन में मुझे मेरे मामू के पास क्यों छोड़ दिया था, मुझे अकेले कमरे में सोने पे क्यों मजबूर किया था, मैं जब छोटा था तो मुझे पढ़ाई के लिए क्यों मारा पीटा गया। इस तरह के कई सवाल हैं जो आप अपने माँ बाप से कहना चाहते हैं, कई गिले हैं, कई शिकवे हैं, कई बातें हैं, लेकिन कह नहीं पाते। और नतीजतन एक दूरी है, एक खला है जो आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच में बन चुकी है। ख़ास तौर पर आपके और आपके माँ बाप के बीच में एक खला कायम हो गई है, एक कनेक्शन था जो ख़त्म हो चुका है। दिल तो चाहता है कि वो वापस बन जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। कोई दोस्त है जिसके बारे में आप सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाते। या ऐसा है कि आपकी कोई दोस्त या आपका कोई दोस्त आपको छोड़कर जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है, लेकिन आप वहीं स्टक हैं। ना चाहते हुए भी आप एक दिन अचानक अपने आप को उसके घर के सामने खड़ा पाते हैं। ना चाहते हुए भी आप गलती से रात के 2 बजे उसकी किसी फोटो को लाइक कर देते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि मैं उसको छुप छुप के देख रहा हूँ या देख रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस सवाल को लेके ही परेशान हैं कि क्या मैं देख रहा हूँ या क्या मैं देख रही हूँ। और ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ओके है। आपको इन सब सवालों को, इन सब उलझनों को अपने अंदर कैद करने की जरूरत नहीं है। आपकी इन सब उलझनों को सुलझाने के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आपकी उलझनों को मैं समझ सकती हूँ। वो तमाम उलझने जो आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त अहबाब नहीं समझ सकते, आप उनसे नहीं कह सकते। वो एक आदत जो रात के 2 बजे आपको बहुत बेचैन कर देती है और आप ना चाहते हुए भी वो एक काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते, या दूसरों से छुपकर खुद को अजियत देने में जो मज़ा पहले आता था अब वो मज़ा नहीं आता, और कहीं ना कहीं आप ये जान गए हैं कि ये सही नहीं है और आप उससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ये एक ऐसा सफ़र है, इस मसले से, इस
मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ऐसा सफ़र है जो आप अकेले तय नहीं कर सकते। इस सफ़र को तय करने के लिए आपको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपको समझ सके और आपको सही रास्ता दिखा सके, कुछ टेक्निक्स लगाकर आपके मसले को आपसे दूर कर सके। और उस काम के लिए मैं मौजूद। कभी ऐसा होता हो कि जब कोई नहीं देख रहा, जब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के सामने कुछ बोलना है, अपना कोई मुद्दा रखना है, किसी सवाल का कोई जवाब देना है, तो ऐसी सूरत में आप सबसे आंख छुपा के, सबसे बचा के अपनी स्किन को खींचते हैं और उस दर्द से, उस लज़्ज़त से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। तो क्या वो कॉन्फिडेंस ठीक है? क्या वो करना ठीक है? क्या वो आप करते रहना चाहते हैं? क्या वो आपको करते रहना चाहिए? अगर नहीं तो मैं यहाँ मौजूद हूँ आपको वो कॉन्फिडेंस देने के लिए जिसकी मदद से आप कहीं भी खड़े होकर बहुत आसानी से अपना मुद्दा दूसरों के सामने रख सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अकेले में आपका दिल चाहा हो कि आप अपने बाल खींचें, उन्हें तोड़ें, उन्हें तोड़कर महसूस करें या मुंह में डालें? घबराइए मत, ये भी एक बीमारी है और हम इसे समझते हैं और इसका हल मौजूद है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने आप को अचानक महसूस करें या तो माजी में जीते हुए या मुस्तकबिल के बारे में परेशान होते हुए? आप मौजूद तो यहाँ हैं फिजिकली, लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं हैं। आपकी परेशानियों का मरकज या तो मुस्तकबिल रहता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे वो नहीं होगा। इस तरह के सवाल आपको परेशान रखते हैं, एंग्शियस रखते हैं। तो एंग्जाइटी रिलेटेड तमाम मसाइल का हल मेरे पास मौजूद है। या फिर अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप माजी में रहते हैं, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अब आपको खुशी नहीं दे सकती, आपके अंदर का खालीपन दूर नहीं कर सकती, लोग आपको कहते हैं यार सब ठीक तो है, तुम ठीक तो हो, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, मसला क्या है? क्योंकि वो आपका मसला समझ नहीं सकते, मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ ठीक होने के बावजूद, बज़ाहिर सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद, अंदर की बेचैनी को समझना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल इंसान की ज़रूरत पड़ती है जिसने इस सब के बारे में पढ़ा हो, समझा हो, सालों की ट्रेनिंग ली हो, एक्सपीरियंस हो और आपकी बात को समझ सके और आपको आपके मसाइल के हल फ्राहम कर सके। इसके लिए मैं हूँ। अगर आप मेरे साथ इन हाउस या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो marham.pk पर मुझे ढूंढिए।